लिखने वाले ने लिखा है कि गैरों के लिए जो जीता है या दूसरों के लिए जो जीता है, लाखों में वही एक होता है, उसी का इतिहास बनता है, उसी की गीत जमाना गाता है। तो आइए कवि जी ने लिखा है भूमिका में, कदम चूमती अरे कर रही हर दिशा फक्र से आरती, नाज हमको भी उन नौजवानों से गोद ले झूमती जिनको मां फाड़ती। लेकिन अगर न रहे तो समझ ल कि अपराध कहाँ जाई। अब रला पैबा इतना पे इतना बताओ उतना पे कितना हुई। एक लाइन आशिकाना मिजाज के तरज बा, क्या खूब कहना है। कोई चाहने वाली ने कहा है अपने चाहने वाले से, क्या कहा है कि अखिया से ले लो प्यार के, अखिया से ले लो प्यार के नेवताए सजन, देश के सुरमाओं का कहना है, क्या कहना है, अरे देते रहेंगे सरहद पे, देते रहेंगे सरहद पे हम जान वतन,
कहानी की शुरुआत हो गई। कैसे? गांधी गौतम की धरती है सभी पड़ोसी भाई, पर पाकिस्तान के कारण सरहद पर मची कुर्बानी जवानी करके तूमान दुष्ट का तोड़ा, खूनी बना बसरनी जालौन जिला के अंदर उरई तहसील पुरानी पहलवान सिंह ठाकुर बेटे की छही। जालौन जिला झांसी से उत्तर की तरफ और कानपुर से दक्षिण की तरफ मेन हाईवे पर एक उरई तहसील है। वही तहसील के अंतर्गत एक ऐतिहासिक गांव हरिहरपुर, वही गांव का रहने वाला एक नामी ग्रामी आदमी जकर नाम रहल पहलवान सिंह। पहलवान सिंह का नामी अखाड़ा चलता था। मालिक एक बेटा दिले हुन, बड़ा सुंदर अखाड़े पर रियाज करे और इंटर कॉलेज में उसी जालौन शहर में पढ़ता है। लेकिन लड़का के जवानी के उम्र न आदमी के गोड़ डगमगा जाला, लड़काई के उम्र न जवानी शरीर पर चढ़त बा, मन बहक गए, फिसल गए। वही कॉलेज में पढ़े वाली एक रंजना नाम की लड़की से संजय के प्यार हो गई, लव कर लिया। कितना खतरनाक बीमारी बा लव वाली। लव आई लव यू लड़को बोलो तो कि क्या सुना, एक बार बोल दो आई लव यू। लेकिन इसका डिटेल सुन लीजिए, अभी कुछ कह दिली है तो हम बताइए दे बने। ये शब्द जो लव है अंग्रेजी का 4 अक्षरों का LOVE, ये कितना खतरनाक है। अब कहे में तो बड़ा प्यारा लगता, करतहू में कुछ नीक लगी लेकिन कुछ लगी। यल पहला अक्षर है, उसका पूरा डिटेल है लेक ऑफ सारो, यानी दुखों की झील। मैंने जो प्यार करी वो क्या करी, वो दुखित ही रही, वो खुशहाल ना रही। दूसरा अक्षर है ओ, ओशन ऑफ टीयर्स, यानी आंसुओं का समुद्र। प्यार करने वाला हमेशा अकेला रोएगा, उसको रोना ही रोना है। तीसरा अक्षर है भी, भी का डिटेल होता है वैली ऑफ डेथ, यानी मौत की घाटी। प्यार करने वाला कब मर जाएगा या कब मार दिया जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। जीवन में खतरा ही खतरा है, नंगा तार, वैली ऑफ डेथ। और ई है लास्ट अक्षर, वहीं पे होता है एंड ऑफ लाइफ। यही प्यार है, मैंने जीवन खत्म, जब मरिए गए तब जीवन मतलब क्या रह गए, यही प्यार है। लेकिन लव हो गया संजय को रंजना से, तो कवि जी भाव लिखते हैं, लव के एक गीत लग गई। गरम भइल पश्चिम टोली, लागे चल जाई गोली। सब केहू जान गइल हमनी के मोहल्ला में, हमनी के मोहल्ला में है छोट की धराई दिया कुंवरा की
दोनों पागल भइले सगरी मर्यादा भूल गइले प्यार में झूमत बाटे प्यार में उमरिया रे बाबू झूमत बाटे प्यार में उमरिया रे बाबू भई जान के परान बा अजोरिया रे बाबू भई एक दिन रंजना कहली कि अरे का हो राजा एंगने प्राइवेट में कितना मजा लिया बहुत बड़ा बड़ा वादा कैला रंजना कहली लेता दुल्हन बनाई सुन के बात संजय लिया चेहरा झुकाई कहते जी गुजात बिरदरियाए बाबू कहते जी गुजात बिरदरियाए बाबू भई शान के परान बा गोरियाए बाबू भई कलश के हमार जान हम वादा ठीके कैली तो के दुल्हन बनावे के लेकिन जनते हो कि हमार बाप तनी बड़ बिरादरी के आदमी हो नामी ग्रामी बड़ा बेइज्जती होई के पानियो ना पी ये मजबूरी बा लेकिन एगो उपाय बा अगर कोनो उपाय से कोनो बुद्धि से हमारे बाबूजी के अगर तू पटा ले ए भैया जकर नशा चढ़ल बा प्यार के दुनिया लौकतिया पहुंच गए ठाकुर पहलवान सिंह की बंगला पर कुर्सी पर बैठ करके बगल में बंदूक कुर्सी के बगल में खड़ा किए हुए पैर पे पैर चढ़ा करके बैठा हुआ था वो ठाकुर और गौर के गईल लब से पैर छूला तो जब पैर छूला परिचय पूछना ठाकुर पहलवान सिंह तब बतावत दिया क्या बतावत दिया कि पहलवान सिंह ठाकुर सिंह से जा अरे अपनी अर्ज सुनाई है बहू बना ले हमें पिताजी दिल की बात बताई है कलश की जानते हैं बाबूजी ना हम संजय सिंह से प्यार करेला ना तो वो डेरात हो वो ना कह पावत हो तो हम ही कह देता नहीं हमके वो अपन दुल्हन बनावे खातिर राजी बना बस आपकी इजाजत के जरूरी बा कलश कह रहे बाप रे बाप भाई देखा 3 कौड़ी की लड़की के तमा गया वो भयानक चेहरा रौड़वा खानी होकर मोच रहल देख करके बंदूक खड़ा हो गया कुर्सी से बंदूक उठा लिया और डांट करके एक बात बोलता है क्या अरे हंसा कसाई रावण जैसा अरे सर को जगा दिया कौड़ी की छौड़ी रंडी हो लात मार के भगा दिया जल्दी भाग जो बंगला से और ना प्यार के बोली ये हमारे बंदूक के गोली निकलल तो बोली बंद कर दे रोते बिलखते हुए सारा जितना कांटा चढ़ल आसमान पर उतर गई भागते हुए घर पहुंचती है आज जब घरे गई रंजना का बाबूजी जब बेटी की आंख में आंसू देखला तो यहाँ गीत बदल गई आज तरह जो है बा ये हमन की गवई देहात का गीत बा ये कोनो पहले की समय के
ननद भौजाई आपस में बतियावत बड़ी के अरे कही दा भौजी भैया जी से कही दा मोर गवनवा हो। फिर कहे कि मत दिहे कुंडा दौरी मत दिहे गहनवा हो। आ बस दुइये गो चीज आती है, दुइये गो चीज आती है, चौकियों पे लनवा हो। लेकिन यसुआ बहावत रे घरवा, आंसुआ बहावत घरवा आ गईली आंसुआ बहावत घरवा आ गईली मयनवा हो। रोवतान बाबू देखी, रोवतान बाबू देखी, आवे ना चैनवा हो। बेटी आखिर में कोना बात के तोहे तकलीफ बा? केहू कुछ बोलले बा, केहू गाड़ी देले बा, केहू ताना मरले बा, काहे रोत बाड़ू? तोरे आंख में आंसू। मजदूरी करके हम पढ़ौली लिखौली खियौली जियौली सयान कैली, सारी अपनी बात को उस दिन उस भेद को खोलती है वो लड़की। ऐसा बहुत पहले से हो रहा है। का कहत बड़न आगे समझाओ थोन। रोवजन बेटी धीरज बाबूजी बनवाले, अपनी बेटी से बतवाले। और इधर सेना में भर्ती भैला, और बाबू सेना में भर्ती भैला, ठाकुर के ललनवा हो। आंसुआ बहावत घरवा आ गईली मयनवा हो। रास्ता बदल गया, यही है इंसान की जिंदगी में। कैया इतना मिठाई में कैया खटाई हो जाई, क्यों जानत नहीं कि इधर ठाकुर पहलवान सिंह का भी लड़का मुख मोड़ लिया और स्कूल की पढ़ाई छुड़ा दिया। ठाकुर पहलवान सिंह ने आवारा बनना चाहते हो, मेरे नाम को बदनाम करना चाहते हो, मन में कुछ बात आई और फौजी बनने का निर्णय ले लिया। दौलत के कमी ना रहल, पर्सनालिटी सुंदर थी, रियाजी आदमी था, फौज में भर्ती हो जाता है। और जब भर्ती भइलन ह तो उस समय यह चुनाव चलत रहल कश्मीर के अंदर, और जवान जब ड्यूटी को संभाला तो एक लाइन तर्ज यहाँ लगेल।
अरे निमिया की डलिया के ढोलिया बनल ऊपर नीम के पतइए निमिया की डलिया के ढोलिया बनल ऊपर नीम के पतइए देवलोक से चलली भवानी न हो देवता बनले का लेकिन सेक्टर सुजावा में हिंदू के फौजिया देखी बौखलाए बेईमान सेक्टर सुजावा में हिंदू के फौजिया देखी बौखलाए बेईमान रातिया में पाजी नीरा दहिया न हो साथ गोली के निशान रातिया में पाजी चुनावी ड्यूटी के दौरान कई रात से लगातार उस टोली के नौजवान जगह थे जिस टोली में ठाकुर पहलवान सिंह का बेटा संजय सिंह है। सवेर की टाइम में जवान आराम कर रहे थे और उसी कैंप की रखवाली की ड्यूटी संजय सिंह को दी गई थी। उसी समय आतंकियों ने हमला कर दिया कैंप के ऊपर। 3 वीर साथ के शहीद हो गए, घायल हुए संजय नौजवान। शहीद हो गए, घायल हुए संजय नौजवान। रातिया में बाजी मीरा दहिया न हो साथ गोली के निशान। इस धरती को अलविदा कह जाते हैं, भारत माँ की गोद में हमेशा हमेशा के लिए सो गए। लेकिन ठाकुर पहलवान सिंह का बेटा घायल हुआ है, काफी गंभीर हालात है, हॉस्पिटल में भर्ती है। सेना के बड़े अधिकारी जवानों की हाल चाल लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो सारंगा में भाव है। घायल संजय सिंह अइले सेना अस्पतालवायर, सेना अस्पतालवा में डॉक्टर दिहल गोलियां निकाल दी। सेना के ऑफिसर भी के सिंह जी शाबाशी हो देले, सिंह जी शाबाशी हो देले। धनी पाड़ा धरती के लाल बेटा, ये सूरज की तरह से चमकता हुआ तेरा चेहरा, जिस माँ बाप ने तुझे पैदा किया होगा, कुल का दीपक ही बुझ जाता रे बेटा। लेकिन बड़ा सौभाग्यशाली है तू, तेरी जिंदगी बच गई और ऑपरेशन भी सफल हुआ। ये तेरे कंधे में फंसी हुई गोलियां भी डॉक्टर ने निकाल दिया। लेकिन ये बेटा, ये मेरे दिल में भी एक भावना है, एक बात है जिसको मैं रोक नहीं पा रहा हूं। मेरी भी इकलौती एक बेटी है निशा सिंह, जो इंजीनियरिंग कर रही है। अपने माँ बाप से बात करो, अभी तेरी पहली पोस्टिंग है, तेरी शादी नहीं हुई है, तो ये रिश्ता अगर हो जाता तो मैं अपने आप को धन समझता। तेरे जैसे जाबाज बहादुर को अपना दामाद बना करके। वार्ता हुई ठाकुर पहलवान सिंह से भी और फोन के माध्यम से ये शादी पहलवानों सिंह करगज बना कि भाई हमारे सऊदी फौज का अधिकारी बेटा, हमारे फौज का जवान
लब से रिश्ता तय हो, शादी भी हो गई। आज जब शादी हो गई तो दुल्हन के लेके संजय सिंह बॉर्डर पर चल गए और प्राइवेट रूम लेकर के रहने लगे। तो धीरे धीरे भाव फिर लगल वही मां, अरे सरहद पर लागल संजय ड्यूटी पर जागल बाने, ड्यूटी पर जागल बाने, दुल्हन के थोड़ा ख्याल जी। घरवा में बैठल निशा अब्दुल से पटी हो गई, अब्दुल से पटी हो गई। अब फेसबुक के बाटे कमाल जी। अब बॉर्डर का चूंकि सिपाही है, समय कम दे पाता था और लगातार ड्यूटी के बाद क्वार्टर पे आता भी था। तो दुल्हन अकेली उस क्वार्टर में बैठी बैठी उबती थी, मोबाइल पे टीवी पे समय बीतता था। एक दिन अचानक मोबाइल चला रही थी, फेसबुक पे एक आईडी, एक डॉक्टर की आईडी आती है, अपना फोटो लगाया था सुंदर, और सुंदर कोई भी चीज हो तो नजर ऐसने है ए बाबू, ये नजर ऐसने है बहक जाला के हो। ये आंख हमेशा खूबसूरत चीज देखना चाहती है, ये कान हमेशा सुंदर बात सुनना चाहता है, और जीभ हमेशा सुंदर सुंदर खाना चाहती है। मैसेज के माध्यम से एक दूसरे से परिचय परिचय हो गए। निशा सिंह और उस डॉक्टर अब्दुल के बीच में धीरे धीरे अब लव हो रहा है, और शुरुआत हो गई तो खतरनाक मोड़ ले लेलस। आज जब मोड़ लेलस तो अब प्रेमी प्रेम का एक दूसरे से मिलने के लिए बेकरार है। अब तनको चैन ना बकलस गे राजा एंगने फोन पे कहिया ले फोन आवल जाई। हम दिन भर कबो कबो रात रात भर क्वार्टर में अकेले बैठे ले जा, मौका पाके हम बुलाई आ जल्दी से चले आओ, मिले बिना हमरो जिया बड़ा बेकरार बा। तो गीत यहाँ बदल गई। औ तर्ज बाकी कोरी कहा तारी सासु दहियर जमावली, अमृत डालली जोरा नवरा धहू का धामन मोहे। अभी हमन का बस सुनले बनी जा, उनको सुन के किशोर की रामदेव उस्ताद बुल्लू उस्ताद की जमाना में बिरहा होखे। तो आजकल लोग लेडीज जेंट्स के बिरहा नोक झोंक खातिर, मजाक खातिर, इंटरटेनमेंट खातिर करवावेला सुनेला, लेकिन वो लोग जहिया अपने में लड़ तो कोनो लेडीज से कम, अगर मतलब ये बात साबित करत हिया कि कोनो लेडीज जेंट्स से कम लड़ाई और मजाक ना होखे। तो बुल्लू दादा के लोग बतावे, कोई ठेंगुना पर हाथ रख के कहे कि का बच्ची कह तो लहा दी, कह कि सावन महीनावा सावन निकला गल, काला तिलक गलवक गोरैया निकला गल, रस रस झूलली झूलन राधा को काधा मन मोहे। लेकिन अब्दुल से निशा मीठी बात बतियावली, घरवा में अपने यार कोई बुलावली, तो तोहरा बिना आवे ना चयनवा राजा को मनवा लागे ना हमार। की डॉक्टर कहे पति तोहर फौज के जवान हो,
निसवा कहे कि लेकिन तोहरा में है मोर बसला परान हो। तो मारल जाही कई के यो जनवरा जाहू मनवा लागे ना हमार। कलश की इजोन रटले बड़ा हमार कर्म फूट गई। ऐसे पागल बेवकूफ से हमार फौजी से जिंदगी का डोर बंध गई। आज तक हमारी तरफ कबो खुश दिल भर के हमारी और तकलस ना हमसे बात कैलस। ओके बस बम बारूद से मतलब डॉक्टरवा कलश करे भैया तू कुछ होगा लेकिन बहुत पागल हो सनक जाई सगरी बारूद भर दे डॉक्टर नंबर भुला जाई। कलश की घबरा मत मौका का इंतजार करा हम बुलाई काम तमाम हम करब। ए भैया यही से कहल जाला ये लोग साक्षात देवी के रूप है। इज्जत यही लोगन के हाथ में बा लेकिन सारा दारोमदार ठोका नहीं जा सकता। धीरे 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 दिन का इंतजार होता कि कभी कांड होके तब तक कुछ है दिन बीतल। शादी के साल भर यानी सालगिरह का दिन आ गई। 4 दिन पहले निशा सिंह अपने पति संजय सिंह से कहली कि अरे का हो तो के तो बम बारूद से मुकवा ना मिलेला तो याद ना होई लेकिन हमके याद बा जौना दिन हमन का ये शादी की पवित्र बंधन में रिश्ता बदल मोहब्बत के जिंदगी की शुरुआत भइल। तो कम से कम गाँव नहीं खिया बॉर्डर पे ही 2-4 लोगों के अगल बगल से बुला के एक मना लिहल जाई आपस में खुशी बांट लिहल जाई। डॉक्टर सॉरी फौजी अपनी पत्नी की बात को सुन करके बड़ा खुश हुआ कि चलिए बहुत अच्छी बात कम से कम ने आपने याद तो दिलाया। और वह दिन खान पान रस्म रिवाज खूब अपन खातिरदारी भइल लोगन के अगल बगल के लोग धीरे 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 विदा हो गए। और वही अलमारी से वो फौज वाला बड़का घोड़ा दुल्हन निशा सिंह निकालती है। भैया गिलास में ढार के कलश के राजा पटियाला ला। अपना मन से तू बहुत ले बड़ा लेकिन हमारे अंदाज में तनीला और कोरा में पकड़ के अपने हाथ से धीरे धीरे चुस्की दिया में लगल। धीरे 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 काफी दारू जब पी गया वो फौजी नशे से दूध हालात बिल्कुल बेहोशी हालात में हो जाता है। जब जमीन पे लुढ़क गया तो तुरंत फोन को उठाती है और अपने प्रेमी उस अब्दुल को डॉक्टर को फोन करती है कि राजा जल्दी आ जाओ आज कत्ल की रात है। अब डॉक्टरवा मौका जो होते रहल पहुंच जाता है। उस मौके पर सारे लोग विदा हो चुके हैं। कमरे में पहुंचता है तो निशा सिंह सारी बात को बताती है मैंने इस हालात में हमारी और आपकी जिंदगी के बीच जो रुड़ा है उसको कर दिया है। अब काम तमाम करना आपका काम है। रास्ता हमने तैयार कर दिया है। ए भैया बेरहम दिल वो चाकू लेकर के जब उस फौजी के सीने पे सवार होता है वजन जब पड़ल तो था तो फौजी न आंख खुल जाती है और सारा नशा चकनाचूर हो गया। आंख से आंसू आ रहे हैं। एक अनजान व्यक्ति उसकी दुल्हन के सामने उसके सीने पे सवार है और रो करके एक बात कहता है। समझते देर नहीं लगी विदेशी के मार दे रही तू क्या भला दारू में जहरा अरे काहे कार वावलू हलाल गुजरिया हमर जही माई बाबू हमारी मौतिया से काहे की बानिया के लवता हम लाल रे गुजरिया। अरे पगली तू तो जानत है ना कि कौने खानदान कम लड़का है। जो दिन हमारे माई बाबू की खबर जाई जियते जियते हमारे माई बाबू मर दिया कुल का दीपक बुझा जाई।
अगर तुम्हें यह काम करे के रहल तो जैसे प्यार से हमके दरुइया पियोलू है वही तरह वो मैं एक चुटकी जहर डाल दिले हो तो काम खत्म हो गई हो। लेकिन मेरे आंखों के सामने धन्य है भारत की धरती जहां इतिहास गवाह है ये पावन रिश्ता ये धागा दाम्पत्य सूत्र बंधन का, जहां पे सती सावित्री ने अपने सतीत्व के बल पर, हालांकि मौत से कोई बचता नहीं, इस मृत्यु लोक में इस धरती पे जो कुछ भी पैदा हो जाता है उसे जाना ही होता है, लेकिन अपने सतीत्व के बल पर पतिव्रता धर्म का पालन करके अपने पति के प्राण को जमराज के हाथों से भी छीना था। आज हम कहां खड़े हैं और हमारा समाज पढ़ा लिखा हो रहा है, दिन पर दिन विकास कर रहा है, प्रगति कर रहा है और हम नए दुनिया में जा रहे हैं। भीख मांग रहा है अपनी जिंदगी की। एक लाइन और कहता है, कुछ ना शिकायत करब तू नहीं की साथ रहा, लेकिन काहे आज बनल बारू काल रे गुजरिया। लेकिन हर तो काम का भूत सर पे सवार है, इशारा करती है अपने प्रेमी को, बात करने का मौका नहीं है, समय जाया मत करो, तत्काल घटना को अंजाम दो। चाकू लेके ताबड़तोड़ वार करना शुरू करता है। तो अब्दुल क्या निशा तबला अरे कैलाश सारा पापी वे चकुआस गोदत बा चंडाल रे गुजरिया। प्रेमिका का इशारा पर करके वो पत्थर दिल हृदय वो डॉक्टर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करना शुरू किया। जोर से चिल्लाता है। मौत के सामने इंसान हर प्रयास करता है, उसके सामने अगर शेर भी खड़ा है तो एक बार इस जिंदगी को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत को झोंकता है। और जोर से जब बचाओ बचाओ की आवाज लगाया, अगल बगल अभी तो जल्दी ही कुछ ही देर पहले लोग गए हैं उस फौजी के घर से, खा करके पी करके स्वागत सम्मान पा करके, और उस रोड पे जिस रोड पे उसका क्वार्टर था एक पहरेदार पहरेदारी दे रहा था, चारों तरफ शोर मचाया। जब मोहल्ले के लोग दौड़ पड़ते हैं तो पीछे के गेट से अपने प्रेमी अब्दुल को भगा देती है निशा से, फरार हो गया। लेकिन यहाँ तो तत्काल फौजी कैंप के लोग भी आते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, लेकिन बचने का कोई चांस नहीं है, कोई आशा नहीं है। तुरंत सेंट्रल हॉस्पिटल फौजियों का अल्मोड़ा नैनीताल के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों की देखरेख में जब वहां पहुंचा है तो अब तो जिंदगी आखिरी मुकाम की तरफ है। डॉक्टर जब उस हॉस्पिटल का है, डॉक्टर जब देखता है उस जवान के मुखड़े को, चेहरे को, तरस जाता है कि अगर ऐसे जवान की, ऐसे देशभक्त की, ऐसे वतन के सच्चे सिपाही की अगर जिंदगी को मन ही बचा सका तो मेरी सारी पढ़ाई लिखाई, मेरा सब कुछ व्यर्थ है। आंखों से आंसू आ जाता है, करूं तो क्या करूं, क्या करूं, कैसे बचाया जा। तत्काल काफी ब्लड ग्रुप भी मिलाना है, ताजे खून की आवश्यकता है। डॉक्टर सोच रहे हैं और आंखों से आंसू भी आ रहा है। सारे स्टाफ के लोग भी खड़े हैं। तो भाव लिखल गए यहाँ, देखी क्या हालतिया बिहरल छतिया मुरझाइल सुमना।
हॉस्पिटल का आला अधिकारी जब रो रहा है, सारे लोग सोच रहे हैं कि आखिर बात क्या है। कोई इनका नात रिश्तेदार तो नहीं, कोई लगा सगा जरूर है। लेकिन धीरे 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 कानों कानों खबर लगती है, किसी का कुछ लगता नहीं है, लेकिन लगता तो सबका है, क्योंकि वतन का सिपाही है। अरे रोवे सब लोग, नर्स दौड़ल आइल, बिलखे बेचारी बाटे करुणा छछाई। उसी हॉस्पिटल की स्टाफ एक नर्स दौड़ के आती है कि साहब आप क्यों रो रहे हैं, ये रोने का मौका नहीं है, कुछ करिए, मेरा ब्लड ग्रुप बनाइए, मेरी जांच कीजिए, अगर मिलता है तो इस जवान के लिए कुछ किया जाए। हमारी बदलिया में चढ़ लगा साहब, देश की होगा ब्लड ग्रुप मिलाया गया, संजोग से तालमेल होता है और वो ऑपरेशन सफल हुआ। धीरे 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 4 दिन 5 दिन, लेकिन जवान होश को भी संभाला नहीं है। 5वें दिन भगवान सूर्य जब निकलते हैं और राउंड पे डॉक्टर जब पहुंचे हैं मरीजों के, और उस संजय सिंह के सामने, उसके बेड के सामने जब पहुंचा है डॉक्टर, तो देखता है कि उस जवान ने आंखें खोला है। और यह खबर तत्काल उस हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर को दिया गया कि साहब, जिसके लिए आप रो रहे थे, आपकी सारी मेहनत और कमाई सफल हो गई। उस जवान ने होश संभाल लिया है। दौड़ के आते हैं अपने रूम से, सुबह सुबह पूछते हैं, बेटा तबीयत तो तेरी ठीक है ना? हाँ सर, ठीक तो जरूर हूं, लेकिन मैं हूं कहां, मैं कैसे यहां पहुंचा? छोड़ ये सारी बातें, मतलब की बात कर। अरे तू ठीक है तो समझो कि सब कुछ ठीक है, ये तो जान ही जाओगे। लेकिन नहीं साहब, मैं जानना चाहता हूं, मुझे अब जीने की कोई तमन्ना नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, जिंदगी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, समाज से मैंने बहुत कुछ सीखा है, अपनों से सीखा है, सब कुछ बताते हैं। ये साहब, डॉक्टर साहब कहते हैं कि अभी तुम्हें किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी रिलैक्स, रेस्ट करने की जरूरत है, दवा करने की जरूरत है, सब कुछ बता दिया जाएगा। लेकिन मानता नहीं है। फिर भाव, अरे बीतल 5 दिन रहल, उहे खुनवा दियल, होश में जवान अस्पतालवा में अइले। आखिर जिद करता है कि साहब, हम के करा खातिर जी, अब काहे खातिर जी, अब जे हमार रहल, ये समाज के सामने जे के हमरे साथ 7 जन्म तक मरे के, 7 जन्म तक जिए के वादा कल गई, वो हमके मौत के मुंह में ढकेल दिहल, तो हमार खास के पैदा हो गई। तो ओके हम जानल चाहते ना क्यों के हा बेटा, तेरे जिद के सामने बार बार तो एक ही सवाल कर रहा है, मेरी भी मजबूरी है, इसी हमारे हॉस्पिटल की एक स्टाफ हमारी है, उसी ने तेरे लिए त्याग किया। साहब बुलाइए, एक बार बुलाइए, जरा उन्हें हम देखना चाहते हैं। सवाल है उस जवान का डॉक्टर साहब से, क्या कहा वो भवनिया बदस की जोगिनिया, कहा वो भवनिया बदस की
जोगनिया दिहल है जीवन दानवा अरे डॉक्टर कहले बच गेला जनवा गिरल बहुते खुनावा एक बार उस देवी को दिखाइए। बहुत ही निवेदन करने पे डॉक्टर के वो नर्स आती है लेकिन बेड के सिरहाने की तरफ जाके खड़ी हो गई। डॉक्टर साहब ने कहा कि सामने तो आओ, ये तुझसे बात करना चाहता है, तुझे देखना चाहता है। अभी अभी आशीर्वाद स्वरूप पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मैंने बताया सिरहाने की तरफ खड़ी है बेड पे उस जवान की। डॉक्टर साहब ने कहा कि सामने आओ। सामने नहीं आती है। संजय सिंह वो फौजी कह रहा है कि आखिर में आप हैं कौन, हमारे लिए इतना बड़ा त्याग, अपने जीवन को दांव पे लगा करके मेरे जीवन को बचाया, जीवन दान आपने दिया, तो मेरे से एक बार मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। तब जवाब देती है टेरी में, अरे हाय चेहरवा का देखा अरे चेहरवा का देखा जी तोहके नफरत होई हृदय न देखती परिचय। ए साहब इस सामने ना इला में जवन मोहब्बत बा प्यार बा हो सके, इस सामना देखला की बात एमा गंदगी भर जाए, नफरत आ जाए तो ऐसे बढ़िया ही हमें बा, लेकिन आवाज पहचानने में तो देर नहीं लगती है। आल्हा में कवि भाव लिखते हैं, से ऊपर आ जा। अरे तनिको ये एहसान जेकर तनिको ये हसान जेकर अरे एक बेर हो जाला भैया, जिंदगी भर याद में हो जाला कर्जदार। सजग रहा तब ऐसे तो घुमला सगरी सिवान गाड़ी खोजत रहा तानवाजी मनवा सगरी अब त लुटाई हो देली। सहलना बेतनवा हमारी, सहलना बेतनवा हमारी, बाबू के मरनवा भैले। पढ़ाई में माई बचली घरवा कुछ दुआर, ए साहब हम चेहरा दिखावे लग ना है, अपन दुनिया सगरी लुटा देली। अब हमार बचले का रहल, हमारे बाप के दिल में बड़ा ठेस लगल। बाबूजी दुनिया को छोड़ के चल गेलन, माई अपने जमीन गृहस्थी में से कुछ बेच के हमके पढ़ा लिखा के एगो ये जिंदगी में रोटी कमाए का एगो साधन बना देलस।
अल्लाह बदल दो। अरे सैनिक अस्पताल में नर्स बन गई, हियरा में चुभे अब मनवा के बानी हम गरीब जब कैसे के समाना, अखिया में तो हरी उतारी है अंगार, ठाकर सुल्तान सिंह के फटेला कर जावा, ठाकुर पहलवान सिंह के फटेला कर जावा, माफ के दो बेटी बाटे गलती है माँ। ए बाबू इस सैनिक अस्पताल में आके अपने रोटी का साधन माई की दुआ से पा गई, बाकी तो हमारी दुनिया उजड़ गई, कुछ बचल ना। सामने परिवार के लोग भी हैं, पूरे 5 दिन हो गया है, ठाकुर पहलवान सिंह भी बैठे हैं और उस लड़की की जबान को सुन करके, उस नर्स की जबान को सुन के वो ऐतिहासिक आदमी, वो मानिंद आदमी भी उसके एहसान के नीचे दब गया है। आंखों से आंसू आते हैं और हाथ जो लेता है, नजर मिलाने की हिम्मत नहीं होती है। बस कर दे बेटी, तूने मेरे कुल के दीपक को बचा लिया, शायद मैं इस चीज को पहचान नहीं सका। आखिरी लाइन में वो फिर जवाब देती है, जिसको अपना बनाया वो तो बेगाना निकला लीजिए, लेकिन जिसे बेगाना समझा उसी ने अपना समझ के हमारी और हमारे बेटे की, पूरे परिवार की आबरू और जिंदगी सब कुछ को बचा लिया। तो तुम तो अब अपनी है, क्यों इस तरह से अपने आप को अकेला मत समझ, लेकिन हंसते हुए, यह आसान है, यह आसान करके आदमी जिंदगी में खुशी से जीता है। एक बात पूछती है, कैसे? अरे का भाई लगी, अरे याद नागी नहीं पापा पूजी, तो कैसे हमारा क्या पता यहाँ पर नहीं बाबा बूजी। प्रताप चौहान ठेकेदार साहब, यानी हमारे छोटे भाई की पत्नी सरिता चौहान जी के द्वारा यह अनमोल पुरस्कार दिया गया। लेकिन मेहरारू आके अकेले मेहरारू की ओर हो जाती तो बात समझ में आ जाए। भाई बिरादरी बिरादरी अब हमके कैसे अपने वो, हम तो छोड़ औकात के इस समाज में हमारे बटले का बा। लेकिन फिर अरे संजय कहे माफ कई दा हमारी नदानी, अरे जीवन भर याद रही तोरी कुर्बानी। बाप में ठाकुर पहलवान सिंह में वार्ता हो रही है और उस नर्स से वार्ता हो रही है, वो कोई दूसरी नहीं, वही संजय सिंह जिसे प्यार किया था, वही रंजना। रंजना कहती है कि अब कैसे हम के अपनी बीच में संजय सिंह टपक जाते हैं कि अरे पगली, गलती मैंने किया और मेरे बाप के सामने कोई हिम्मत नहीं करता है जबान लड़ाने की, तो गलती मैंने किया, तो अब मुझे माफ कर दे। ये तेरी कुर्बानी और ये तेरा बलिदान हमेशा हमेशा मेरे लिए आभार बन के जिंदगी भर रहेगा, इसको मैं ढोऊंगा। लेकिन फिर ने वो चूट मरलस का, अरे ऊंच घराना मस्तक का झुक गई बाबूजी, तो कैसे हमारा क्या
पतोहिया बनई बाबा गुरु बिहारी गुरु गणेश मानवता कभी न त्यागो जाति धर्म से ऊपर उठ के देश हित में लागो अरे चेहरवा का दिखाई तो के